हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज क्लास हम लोग वही फिजिक्स क्लास 10 की आगे जो टॉपिक है उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले क्लास में मैंने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में विस्तार रूप से और डीप रूप से समझाया था। और आज की जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के आगे देखेंगे लेंस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और उसके आगे आने वाले, मान लीजिए जैसे कि देखा जाए लेंस दो प्रकार के होते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। और उनके भी तीन प्रकार के होते हैं, उनको डिफाइन करके परिभाषित करके और चित्र बना करके आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। तो आज की जो टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्या? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं दोस्तों? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश। क्या? सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। क्या? क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि क्रांतिक कोण पर आपतन कोण की स्थिति देखें। क्या? क्रांतिक कोण पर आपतन कोण की स्थिति देखें। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या? इसको भी रफ कर दे रहे हैं। क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ स्थिति यदि देखा जाए, क्या स्थिति देखा जाए, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा C और R बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। क्या? I बराबर C और R बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। जैसे कि मैंने क्या परिभाषा बताया, उस परिभाषा को आप एकदम याद कर लीजिए, किस लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी पूछा जाता है बोर्ड में। जैसे कि एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ परिभाषा को। जैसे क्या? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण पर जब आपतन कोण की स्थिति कहा जाए तो वहाँ I बराबर C और R बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो इसी के आगे हम लोग एक लाइन और देखते हैं लिख करके, उसको लिखते चलें जिससे कि वो समझाने में क्या आसानी हो जाए। जैसे कि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं यदि विरल माध्यम क्या? विरल माध्यम को एक, क्या? यदि विरल माध्यम को एक तथा सघन माध्यम दो, क्या? सघन माध्यम को दो से, क्या? सघन माध्यम में दो से प्रदर्शित किया जाए। क्या? सघन माध्यम में यानी कि ये जो प्रोसेस है, सघन माध्यम को दो से प्रदर्शित किया, सघन माध्यम को दो से प्रदर्शित किया जाए तो क्या प्रोसेस होगा? सघन माध्यम को दो से प्रदर्शित किया जाए तो स्नेल के नियम से आप लोग जैसे देखे होंगे, क्या? साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या नियतांक हुआ था, राइट? उसको मैंने क्या सिद्ध करवाया था और उसके बराबर क्या
2n2 जब स्थान परिवर्तित किया जाए तो 2n2 बराबर लिखवाया था। जब स्थान नहीं परिवर्तित होता था तो उसको मैंने क्या लिखवाया था, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2 लिखवाया था, राइट। तो जब स्थान परिवर्तित होगा तो उसकी कंडीशन अलग है, वो आपस में पलट जाएंगे, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पिछले क्लासों में पढ़ा चुका। तो उसी के आगे जैसे देखा जाए, मान लीजिए कि यहीं पर ये कह दिया जाए सघन क्या, सघन माध्यम के सापेक्ष क्या, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या, विरल माध्यम का क्या, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, ये पोजीशन क्या, स्थान को बदला गया है क्या, स्थान को जब परिवर्तित किया गया है तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन वहाँ जब हम लोग देखे थे क्या स्नेल के नियम पे, तो वहाँ मैंने ये लिखवाया था 1n2 साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ जो कंडीशन है, तो यहाँ मैंने सिर्फ इसको स्थानांतरित किया है, यानी कि इसको विरल माध्यम के सापेक्ष देखा जा रहा है क्या, विरल माध्यम के सापेक्ष देखा जा रहा है, विरल माध्यम के सापेक्ष क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, विरल माध्यम के सापेक्ष देखा जा रहा है। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा, तो देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए ध्यान से 2n1 क्या, 2n1 राइट, साइन है, साइन आई का मान क्या दिया है, आई का मान क्या दिया है, सी दिया है, सी मैंने रख दिया, और साइन है साइन, और आर का मान क्या दिया है मेरा, आर का मान क्या दिया है 90। तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति जब पूछेगा तो I बराबर C हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यदि वहीं पर यदि पोजीशन ये हो जाए क्या, यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो स्नेल के नियम से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 क्या, 2n1 बराबर क्या, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। और साइन आई के स्थान पर मैंने मान क्या रखा C, और आर का स्थान पर क्या रखा 90। तो इसको हम लोग ऊपर के हिस्सा में रब कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि यही प्रोसेस क्या हो जाए, इसको जब देखें उसी के आगे हल करें, 2n1 बराबर क्या, साइन C, सेम टू सेम उसी प्रकार रहेगा। साइन 90 का मान क्या रहेगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या, 2n1 बराबर क्या, साइन C, ये 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन C, 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन C। इसको हम लोग साइन C बराबर 1/2n1 कर सकते हैं क्या, 2n1 ये कर सकते हैं। अब पूछेंगे ये कैसे, तो ये इसकी बात अलग है, यानी कि इसका जो प्रोसेस है ये क्लियर है, यानी कि ये क्लियर है कि ये प्रोसेस इस प्रकार लिखा जा सकता है क्या, इस प्रकार लिखा जा सकता है। यदि यही स्थिति ये हो जाए क्या, 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin C हो जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। इसलिए सघन माध्यम और विलंब माध्यम के सापेक्ष देखा जा रहा है। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार होती है। यदि इसको आप नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, यदि इसको लिखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना ज़रूरी है। इसलिए परिवर्तित किया जा रहा है, ये जब स्थान परिवर्तित किया गया, इसलिए यदि इसको देखा जाए तो इसको इनटू में क्या है 1 है, तो ये बटे में जाएगा तो साइन का बटे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका स्थान परिवर्तित किया गया है, इसीलिए इसको क्या 1/2n1 लिख दिया गया है। ओके, तो ये हम लोग और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे अभी आने वाले क्लासों में। जैसे मान लीजिए प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म में भी क्या होगी, स्पष्टीकरण दिखाई जाएगी उसमें भी, इसलिए उसमें भी पूछा जाएगा। वहाँ भी मैं निरंतर क्या उसको डीप रूप से समझाते चलूँगा।
ये जो प्रोसेस है इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि इसी के आगे जो ये टॉपिक है, जैसे कि मैंने बोला था क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा किया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मैं आगे और क्लासों में कहाँ चर्चा करूँगा, प्रिज्म पर चर्चा करूँगा। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा लेंस के बारे में समझ लेते हैं। किसी लिए लेंस को देख लेते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस को डिफाइन करके उसके भी भेद डीप रूप से क्या कर सकते हैं जान लेते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए क्या लेंस को परिभाषित किया जाए तो उसको हम परिभाषा कुछ अदर तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि यदि परिभाषा लिखा जाए तो उसको बहुत आसान रूप से समझाया जा सकता है। देखिए परिभाषा बहुत नॉर्मल तरीके से, ऐसा सामांग पारदर्शी माध्यम, क्या पारदर्शी माध्यम, क्या ऐसा सामांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठ से अथवा क्या, यानी कि इसमें यह बताया जा रहा, ध्यान समझिए, ऐसा सामांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठ से अथवा, यानी कि एक समतल पृष्ठ रहेगा, एक वक्र पृष्ठ से बनी रहेगी आकृति, वही मेरी क्या लेंस कहलाएगी, क्या वही मेरा लेंस कहलाएगा। यानी कि नहीं समझे, मैं इसको पूरा पूर्णता लिख दे रहा हूँ। देखिए समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि इसी के आगे मैं लिखूँ अथवा एक वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं, क्या लेंस कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा सामांग पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठ अथवा, यानी कि एक वक्र पृष्ठ क्या रहेगा, एक वक्र पृष्ठ रहेगा तथा दूसरा क्या समतल पृष्ठ रहेगा। समतल पृष्ठ से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे हम, लेंस कहेंगे। और यदि देखा जाए लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि लेंस के प्रकार देख लेते हैं, लेंस को डिफाइन कर देते हैं। लेंस यहाँ एक हो जाए क्या अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस, और क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। जैसे कि मैंने बताया लेंस के दो भेद होते हैं, एक अवतल लेंस होगा, एक उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि अवतल लेंस की चर्चा की जाए, वह लेंस जो बीच में पतला हो और किनारे क्या हो मोटा। यानी कि जैसे कि यदि देखा जाए, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इसको परिभाषित भी कर दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अवतल लेंस की चर्चा किया जाए, ऐसा लेंस जिसके बीच में यानी कि मध्य में पतला हो तथा किनारे में क्या हो मोटा हो, यानी किनारे सतहों पर मोटा हो और बीच में क्या हो पतला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे अवतल लेंस कहते हैं। पुनः एक बार बता देते हैं, ऐसा लेंस जिसके मध्य में पतला हो तथा किनारे सतह पर क्या हो किनारे की ओर क्या हो मोटा हो, उससे क्या कहेंगे हम लोग अवतल लेंस कहेंगे। क्या अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जिसके बीच में मोटा तथा किनारे क्या हो पतला हो। इतनी बात क्लियर। अब देखा जाए तो इसके भी तीन भेद होते हैं और इसके भी तीन भेद होते हैं। जैसा कि अवतल लेंस के भी तीन भेद होते हैं और इनके भी तीन भेद होते हैं। तो इनके जो तीन भेद होते हैं उनको मैं विस्तार रूप से और डीप रूप से चर्चा करूंगा आने वाले क्लासों में।
प्लीज़ दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।